येजूर फाइबर्स का आईपीओ आने वाला है। वीडियो के अंत तक पूरा देखना, डिटेल में बात करेंगे। आईपीओ 7 जनवरी को ओपन होगा, 9 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट होगी 12 जनवरी को और लिस्टिंग होगी 14 जनवरी को बीएसई एसएमई पर। ये आईपीओ 120 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड 168 रुपीज से लेकर 174 रुपीज का रखा गया है और लॉट साइज होगा 800 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन 1600 शेयर्स की रहने वाली है। अपर बैंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है 7.8 लाख का। जीएमपी जानने से पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी 1980 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और ये कंपनी बास्ट फाइबर्स जैसे फ्लैक्स, जूट और हेम्प को प्रोसेस और मैन्युफैक्चर करती है और कोर काम लॉन्ग और ब्रिटल बास्ट फाइबर्स को कॉटनाइज फाइबर में कन्वर्ट करने का है, जो कॉटन और मैनमेड फाइबर्स के साथ इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। इस प्रोसेस का यूज स्पिनिंग और वीविंग मिल्स एक्सटेंसिवली करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स में कॉटनाइज फ्लैक्स फाइबर, कॉटनाइज जूट फाइबर, कॉटनाइज हेम्प फाइबर, साथ ही फ्लैक्स यार्न और जूट यार्न शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो जूट इंडस्ट्री का एक मेजर हब भी माना जाता है। साथ ही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 300 मैट्रिक टन पर मंथ से ज्यादा और कस्टमर्स में डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल स्पिनिंग मिल्स भी शामिल हैं। जीएमपी की बात करें, 6 जनवरी 12 बजे तक जीएमपी 0 रुपीज रिपोर्ट किया गया है, यानी लिस्टिंग प्राइस एस्टिमेटेड 174 के हिसाब से होने वाला है। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। बात करें हम फाइनेंशियल्स की, फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच कंपनी ने टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 141.99 करोड़ रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के 84.85 करोड़ से काफी ऊपर है। पैट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 25 में 11.68 करोड़ रहा, लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, प्रॉफिट्स का ट्रेंड स्टेबल नहीं है। ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है पर कंसिस्टेंसी प्रूव होनी बाकी है। मार्जिन्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में ईबीआईडीटीए मार्जिन 13.39% और पैट मार्जिन 8.29% के अराउंड रहा है। कंपनी का डेट 66 करोड़ से ज्यादा और डेट टू इक्विटी 1.35 के लेवल पर है, जो इंडिकेट करता है कि एक्सपेंशन लार्जली लेवरेज के थ्रू किया जा रहा है। वैल्यूएशन एंगल से देखें, आईपीओ के बाद ईपीएस 4.71 और पोस्ट आईपीओ पीई लगभग 37x के आसपास बनता है, जो एसएमई स्पेस में काफी अग्रेसिव माना जाता है। सिमिलरली प्राइस टू बुक की बात करें 8.86 की है, यानी वैल्यूएशन यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। आईपीओ प्रोसीड्स का लार्जली यूज फ्यूचर फोकस्ड है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्लांट में कैपेसिटी एक्सपेंशन और नए डाइंग और ब्लीचिंग मशीनरी के लिए 11.92 करोड़ यूज करेगी। मध्य प्रदेश में सब्सिडरी के थ्रू ग्रीन फील्ड यार्न यूनिट में इन्वेस्टमेंट के लिए 48 करोड़ यूज करेगी। वर्किंग कैपिटल के लिए 36 करोड़ कंपनी यूज करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज होगा, यानी पैसा ऑलमोस्ट कंपनी में ही वापस जा रहा है। एक्सपेंशन हो रही है बट यहाँ पर डेट रिड्यूस करने के लिए कोई भी पैसा यूज नहीं किया जा रहा। ओवरऑल देखे तो ये एक एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास नीश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सपेंशन प्लान्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हाई वैल्यूएशन, लेवरेज और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी यहाँ पर रिस्की फैक्टर्स में आ रहे हैं। ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर डिपेंड करेंगे जीएमपी और मार्केट सेंटिमेंट पर। बाकी अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, अपनी पूरी डिटेल्ड रिसर्च के साथ कीजिए और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।